सोचिए, अगर आज आपकी थाली से नमक गायब हो जाए तो क्या सिर्फ स्वाद ही जाएगा, या फिर इंसानी इतिहास का एक पूरा अध्याय मिट जाएगा। यह सफेद पाउडर जो आज 10 रुपए में मिल जाता है, कभी इतना कीमती था कि इसके लिए युद्ध हुए, साम्राज्य बने और आजादी की लड़ाइयां लड़ी गईं। सवाल ये है, यह नमक आता कहां से है? समुद्र का खारा पानी हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? आज हम करेंगे उस सफेद सोने की यात्रा, ओशन से प्लेट तक। नमक इंसानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी करते हैं। हम भोजन में स्वाद ना हो तो शिकायत करते हैं, लेकिन नमक न मिले तो शरीर ही जवाब देने लगता है। मानव शरीर में सोडियम और क्लोराइड का संतुलन जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। ये तत्व हमारी नसों में बिजली की तरह दौड़ते संकेतों को नियंत्रित करते हैं, मांसपेशियों को हिलने डुलने देते हैं और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। बिना नमक के इंसान कुछ ही दिनों में कमजोर, भ्रमित और बीमार हो सकता है। प्राचीन मानव ने जब शिकार करना और भोजन पकाना सीखा, तभी उसे यह भी समझ आ गया कि नमक भोजन को सुरक्षित रखता है। मांस को सड़ने से बचाने की यही कला सभ्यता की नींव बनी। नमक केवल स्वाद नहीं था, वह जीवन को आगे बढ़ाने का साधन था। फिर भी जैसे जैसे समय बदला, नमक आम होता चला गया। आज यह इतना सस्ता और सहज उपलब्ध है कि हम इसके पीछे छिपी कहानी देख ही नहीं पाते। हम यह भूल जाते हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला खनिज कभी सत्ता, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। यह अध्याय उस अनदेखे सच की याद दिलाता है कि जो चीज सबसे जरूरी होती है, वही अक्सर सबसे कम समझी जाती है। धरती का सबसे बड़ा नमक भंडार समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी खारा कैसे बना? लाखों वर्षों से नदियां पहाड़ों और चट्टानों को काटती रही हैं। इन चट्टानों में मौजूद खनिज सोडियम और क्लोराइड धीरे धीरे घुलकर नदियों के साथ समुद्र तक पहुंचे। नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी खाली नहीं होता। पानी भाप बनकर उड़ जाता है, पर नमक पीछे रह जाता है। यही प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। परिणाम स्वरूप समुद्र नमक का विशाल भंडार बन गया। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि पृथ्वी की धीमी और धैर्यवान रसायन शास्त्र की कहानी थी। समुद्री नमक बनने की प्रक्रिया दिखने में सरल है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। समुद्र के पानी में लगभग 3.5% नमक होता है। जब इस पानी को प्राकृतिक या नियंत्रित तरीकों से सुखाया जाता है, तो नमक क्रिस्टल के रूप में बाहर आता है। यही सी सॉल्ट कहलाता है। एक ऐसा नमक जिसमें प्राकृतिक खनिज अब भी मौजूद रहते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं, जो इसे साधारण रिफाइंड नमक से अलग बनाते हैं। समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं है, वह धरती की सबसे पुरानी प्रयोगशाला है, जहां नमक जन्म लेता है। नमक बनाने की सबसे पुरानी और प्राकृतिक विधि सूरज पर निर्भर करती है। इंसान ने इसमें मशीनें नहीं, बल्कि धैर्य लगाया। समुद्र के किनारे उथले तालाब बनाए जाते हैं, जिन्हें इवेपोरेशन पैन्स कहा जाता है। इनमें समुद्र का पानी भरा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, सूरज और हवा के भरोसे। दिन प्रतिदिन सूरज की गर्मी पानी को धीरे धीरे भाप बनाकर उड़ा देती है। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है, नमक नीचे जमने लगता है। पहले हल्की परत, फिर मोटे क्रिस्टल। इस प्रक्रिया में कई हफ्ते, कभी कभी महीने लग जाते हैं। यह तेज उत्पादन नहीं है, लेकिन यह शुद्धता का प्रतीक है। भारत के गुजरात तट, फ्रांस के कमार्ग क्षेत्र और अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी यही विधि अपनाई जाती है। यहाँ नमक किसान सूरज की चाल, हवा की दिशा और मौसम की नमी को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसान खेत में फसल पढ़ते हैं। इवेपोरेशन से बना नमक सिर्फ खनिज नहीं होता, वह मौसम की छाप भी लिए होता है। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों का समुद्री नमक स्वाद और बनावट में अलग होता है। यह सूरज की फैक्ट्री है,
जहां ऊर्जा मुफ्त है लेकिन समय अनमोल। हर नमक समुद्र से नहीं आता, कुछ नमक समय से आता है। आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का नक्शा अलग था, विशाल समुद्र उन जगहों पर फैले थे जहां आज पहाड़ हैं। जलवायु बदली, धरती की प्लेटें खिसकी और वे समुद्र धीरे धीरे सूख गए, लेकिन उनका नमक वहीं रह गया, चट्टानों के बीच कैद। इसी से जन्म हुआ रॉक सॉल्ट का। यही है सेंधा नमक। यह नमक जमीन के भीतर मोटी परतों में दबा होता है। समय के साथ दबाव और तापमान ने इसे ठोस चट्टान में बदल दिया। जब इंसान ने खनन सीखा, तब उसने इन परतों को काटकर नमक निकालना शुरू किया। रॉक सॉल्ट का स्वाद अलग होता है, थोड़ा मुलायम, थोड़ा खनिज युक्त। आयुर्वेद में इसे शुद्ध और पाचन सहायक माना गया। उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग इसी कारण होता है। यह नमक सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, भूगर्भीय इतिहास का प्रमाण है। हर क्रिस्टल यह बताता है कि धरती कैसे बदली, समुद्र कैसे सूखे और समय ने कैसे सब कुछ पत्थर में बदल दिया। रॉक सॉल्ट हमें याद दिलाता है कि जो आज हमारे हाथ में है वह कभी समुद्र की लहर था। धरती की सतह के नीचे अंधेरे में नमक ने इंसान को पहली बार यह सिखाया कि खनिज सिर्फ जमीन पर नहीं, जमीन के भीतर भी इतिहास बनाते हैं। पाकिस्तान की ख्यारा सॉल्ट माइन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नमक की खदानों में से एक। कहा जाता है कि सिकंदर महान की सेना ने यहाँ सबसे पहले नमक की पहचान की। आज भी सैकड़ों फीट नीचे उतरते ही दीवारें, खंभे और गलियारे पूरी तरह नमक से बने दिखाई देते हैं। यूरोप में पोलैंड की विलेज का सॉल्ट माइन तो जैसे नमक का भूमिगत महल है। यहाँ चर्च हैं, झूमर हैं और मूर्तियां, सब नमक की। सदियों तक खनिकों ने नमक को सिर्फ खनिज नहीं, एक कला के रूप में तराशा। इन खदानों में काम करना आसान नहीं था। कम रोशनी, दम घोंटने वाली हवा और ढाने का लगातार डर। लेकिन नमक इतना कीमती था कि इंसान हर जोखिम उठाने को तैयार था। इन खदानों ने सिर्फ नमक नहीं दिया, इन्होंने शहर बसाए, व्यापार खड़ा किया और पूरे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। जब इंसान पहली बार धरती की छाती चीरकर नमक बाहर लाया, तब उसने यह भी समझ लिया, जिसके पास नमक है उसके पास भविष्य है। आज नमक सस्ता है, इतना सस्ता कि उसकी कीमत पर कोई नजर नहीं टिकाता। लेकिन एक समय था जब नमक सोने के बराबर तौला जाता था। प्राचीन रोम में नमक सिर्फ स्वाद नहीं था, वह शक्ति था। रोमन साम्राज्य की सेनाएं लंबी यात्राओं और युद्धों में नमक पर निर्भर थीं। खाने को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए। इतना ही नहीं, रोमन सैनिकों को कई बार नमक के रूप में वेतन दिया जाता था। इसी से जन्म हुआ शब्द सैलरी, जिसकी जड़ है लैटिन शब्द सलारियम अर्थात सॉल्ट मनी। जिसके पास नमक की सप्लाई थी वही साम्राज्य को चला सकता था। नमक पर नियंत्रण का मतलब था सेनाओं पर नियंत्रण, शहरों पर नियंत्रण और जनता पर नियंत्रण। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में नमक की कीमत तय करती थी कौन अमीर होगा और कौन भूखा रहेगा। राजाओं ने नमक पर टैक्स लगाए, व्यापारियों ने नमक से दौलत बनाई और आम लोग नमक के बिना जी नहीं सकते थे। यही कारण था कि नमक धीरे धीरे एक साधारण खनिज से राजनीतिक हथियार बन गया। यह सफेद रंग का था, लेकिन इसकी ताकत किसी भी काले हथियार से कम नहीं थी। नमक केवल खनिज नहीं था, वह रास्ता था, और जहां रास्ते होते हैं वहां इतिहास बनता है। हजारों साल पहले जब न रेल थी न जहाज, नमक ने इंसान को पहले व्यापारिक मार्ग दिए, सॉल्ट ट्रेड रूट्स। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान को पार करते ऊंटों के कारवां, उत्तर में नमक, दक्षिण में सोना। इन रास्तों ने टिम्बकटू जैसे शहरों को ज्ञान और व्यापार का केंद्र बना दिया। यूरोप में एल्पाइन सॉल्ट रूट्स ने पहाड़ी इलाकों को समृद्ध शहरों में बदला।
जहां नमक गया वहां बाजार बने, बस्तियां बसी और सत्ता केंद्र उभरे। भारत में भी नमक समुद्र से हजारों किलोमीटर भीतर तक पहुंचता था, नदियों, बैलगाड़ियों और पैदल यात्राओं के जरिए। इन रास्तों पर कर वसूले गए, राज्य बने और सीमाएं खींची गईं। लेकिन व्यापार के साथ शोषण भी आया। राजाओं ने नमक पर भारी टैक्स लगाए। गरीबों के लिए नमक महंगा होता गया, जबकि वह जीवन के लिए अनिवार्य था। नमक के ये रास्ते दुनिया को जोड़ते भी थे और तोड़ते भी। यहीं से जन्म लिया उस गुस्से ने जो आगे चलकर क्रांति बना। 1930 का भारत। ब्रिटिश शासन मजबूत था, लेकिन जनता के धैर्य की दीवार धीरे धीरे दरक रही थी। अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था। समुद्र के किनारे रहने वाला इंसान भी अपना नमक नहीं बना सकता था। जो चीज जीवन के लिए अनिवार्य थी वही कानून बनकर जनता के खिलाफ खड़ी थी, और यहीं से नमक राजनीति बन गया। महात्मा गांधी ने समझ लिया था, अगर साम्राज्य को चुनौती देनी है तो हथियार से नहीं, नमक से दो। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से एक शांत यात्रा शुरू होती है। कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ 78 लोग और 240 किलोमीटर की पदयात्रा। 24 दिन बाद दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी झुकते हैं, समुद्र से नमक उठाते हैं और कानून तोड़ देते हैं। यह एक साधारण सा कार्य था, लेकिन इसका असर भूकंप जैसा था। पूरे भारत में लोग नमक बनाने लगे। गिरफ्तारियां हुई, लाठियां चलीं, लेकिन डर टूट चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य समझ गया, यह लड़ाई अब बंदूक से नहीं जीती जा सकती। नमक ने साबित कर दिया, क्रांति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वह चुपचाप इतिहास बदल देती है। आज नमक फैक्ट्रियों में साफ किया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है और पैकेट में बंद होकर हमारी रसोई तक पहुंचता है। लेकिन उसका सफर आज भी वही है, समुद्र की लहरों से, धरती की गहराइयों से और इंसान के संघर्ष से होकर। नमक सिर्फ स्वाद नहीं देता, वह जीवन को संतुलन देता है। अगली बार जब आप नमक उठाएं तो याद रखिए, आप अपनी थाली में करोड़ों साल का इतिहास रखे हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे अनदेखे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।